भयानक मेहमान रियाज नौकरी की तलाश में दूसरे शहर गया था। जब वह कई दिनों के बाद अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि उसके माता पिता किसी रिश्तेदार के घर गए हैं और घर पर कोई नहीं है। वह थका हुआ था, इसलिए उसने ज्यादा परवाह नहीं की और आराम करने के लिए घर आ गया। रात को जब वह खाना खाकर अपने कमरे में सोने गया तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने सोचा कि शायद यात्रा की थकान के कारण ये भ्रम हो रहा है। कुछ देर बाद अचानक दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगा, जैसे किसी ने उसे हल्के से जोर से धक्का दिया हो। रियाज ने पुकारा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसने उठकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरा घर खामोश था। उसने अपना सिर हिलाया और बिस्तर पर वापस आ गया, लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, उसे अपने बिस्तर के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। इस बार उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत उठा और मोबाइल की लाइट जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह खुद को समझाने लगा कि यह उसके दिमाग का खेल हो सकता है, लेकिन तभी उसी वक्त उसे शीशे में कुछ हलचल महसूस हुई। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसका खून जम गया। दर्पण ने किसी और को प्रतिबिंबित किया। वह एक लंबा काला साया था जिसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं। रियाज चिल्लाने ही वाला था कि तभी वह परछाई अचानक हिलने लगी और शीशे से बाहर आने लगी। डर के मारे उसके पैर जमीन पर जम गए। छाया धीरे धीरे उसके पास आई और फुसफुसाई, ये घर मेरा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रियाज का दिमाग खाली हो गया। वह अपनी पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया था। वह घबरा गया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा मानो वह किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। परछाई अब उसके करीब थी। उसी वक्त बाहर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अचानक खुला और उसके पिता अंदर आए। जैसे ही वे अंदर आए, छाया गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। रियाज पसीने से लथपथ था। उसने कांपती आवाज में अपने पिता को पूरी बात बताई। पिता ने आह भरते हुए कहा, बेटा, हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि रात को इस कमरे में मत सोना। यहाँ वर्षों पहले एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी, और तब से। रियाज ने डर के मारे अपने पिता की ओर देखा, और उस रात के बाद फिर कभी उस कमरे में कदम नहीं रखा।